हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ होगा। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉरेस्ट गार्ड का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सबसे पहले हम हिंदी से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। दोस्तों, हम सीधे यहाँ पर आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीधा आंसर। अगला क्वेश्चन था हमारा, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की उपबोली है? तो सलानी इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से अंतस्य व्यंजन है? तो योर और लॉ वो, ऑप्शन डी राइट आंसर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से ईक शब्द का तत्सम है? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए इक्षु। अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो अशुद्ध वर्तनी कौन थी? ऑप्शन सी कृषांगिनी। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम और उसके तत्सम रूप का युग्म अशुद्ध है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, अरह और अरहट। अगला क्वेश्चन था हमारा, परिविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा था? तो ये कहा था कामता प्रसाद गुरु ने। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से लेखक की रचना युग्म सुमिलित नहीं है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी थी, ये शेखर जोशी की नहीं है, ये किसकी थी? वात्सायन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, गुसाई दत्त इनमें से किसका मूल नाम था? ये एवरग्रीन क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं पूछा गया, बासंत नहीं था। ठीक है, रक्तलोचन, फेरव और हारित, ये तीनों क्या थे? कबूतर के पर्यायवाची थे। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, इतर 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 में लागू होने वाली संधि सूत्र है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी आदगुण। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन था हमारा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है वह होती है दोस्तों विज्ञप्ति। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो यूनिवार्ता की स्थापना हुई थी 1982 में। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, कंप्यूटर ऑपरेटर में किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो रोम में। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म था? तो विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म इनमें से कौन सा था? वो आपको बताना था, ऑप्शन डी। ठीक है, अनग और निरग। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में अनेकार्थी शब्द दल का अर्थ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गर्त। गर्त क्या था? दल का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से बराखड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था? तो जो बराखड़ी चलाने का प्रस्ताव था वो था काका साहेब कालेकर का, काका कालेकर का। ठीक है, और इसको अस्वीकार किसने किया था? अस्वीकार की समिति ने किया था, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इनको अस्वीकार किया था। प्रस्ताव काका साहेब कालेकर का था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका प्रयोग वेब पेज में देखने के लिए किया जाता है कहलाता है? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी ब्राउजर। अगला क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा वेद IPv4 एड्रेस है? तो राइट आंसर था इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो कहाँ बनाता है? दृष्टिपटल पर। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में कौन सी तरंग यांत्रिक तरंग है? तो दोस्तों, ध्वनि तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग। राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये क्या था? किसने? कार्ल्स लेंसेंडर। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, ए अपनी सीध में 10 मीटर चलता और फिर 10 मीटर बाईं ओर चलता है, इसके बाद प्रत्येक दाईं ओर मुड़ता है और 5, 10, 15 मीटर चलता है तो बिंदु का मूल दूरी पर। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन ए था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो 5 इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, लड़कियों की एक पंक्ति में कामयाब बाएं से 5वें स्थान पर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 14वें। ठीक है।
अगला क्वेश्चन था, एक व्यक्ति के पास 480 रुपये के नोट है जिसमें से 5 के भी हैं 10 के भी हैं, तो इसका राइट आंसर था 90। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी था इसका। अगला क्वेश्चन था हमारा, वर्ष 2024 में जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था 8, राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, यदि 12 इंटू इक्वल टू 6, 27 इंटू 9 इक्वल टू 3 था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। ठीक है, 10। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना की, तो ये की थी दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 कौन सी जगह संबंधित नहीं है, तो मुंबई नहीं थी। ठीक है, नागपुर में भी हुई थी, दिल्ली में भी, अहमदाबाद में भी, और तीसरी कहाँ हुई थी, मुंबई में नहीं, ये हुई थी धर्मशाला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, तो कैश मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा एमएस वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है, तो कंट्रोल+P। अगला क्वेश्चन था हमारा, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था, ये हुआ था रशिया में, रूस में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस ए को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों सूर्य एवं तारों की स्थिति के लिए, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, गुयोट्स में समतल शीर्ष का अपरदन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है, तो ये लहर की क्रिया के द्वारा, समुद्री लहरों की क्रिया के द्वारा होता है, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट क्या है, रूपांतरित चट्टान, ये आग्नेय चट्टान है, तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है, तो भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए था। जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की भी करती है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी करती है, तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर था ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदर वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, तो ये ज्वारीय वन, राइट आंसर ऑप्शन बी था इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 19 के भाग क में। ठीक है, अनुच्छेद 19 के क में, तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है, तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, 15 लोकसभा सदस्य एवं 7 राज्यसभा सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1773 में, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रधार हमले में सम्मिलित थे, अब सम्मिलित थे पूछा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती, ये सम्मिलित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों मोती मस्जिद का किसने करवाया था, शाहजहां ने, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है, तो दोस्तों स्थानीय मेलों को जो कर लगता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा, NHF 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर, ठीक है, शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी, तो सबसे कम थी गोवा की, राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये 2015 में हुई थी। ठीक है, शुरुआत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का संबंध कौन करता है, तो रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया, तो ये किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, सार्क सम्मेलन 2023 के किस स्थान पर होना प्रस्तावित है, तो ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC महिला T20 अंडर-19 विश्व कप 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और स्थान था कौन सा, पोट्सडम रोम। ठीक है, तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, फरवरी 2023 में तुर्की में आया शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो 7.8 रिक्टर की थी, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उच्चतम न्यायालय में 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले का आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया,
यह फैसला की तिथि को लिया गया था? तो ये लिया गया था 13 जनवरी 2023 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम थी? तो वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन टी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायी प्रक्रिया पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना का अधिकार? तो सूचना का अधिकार एक कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी नहीं थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नॉल स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया। यह स्थित है, ये कहाँ था? सुनारा कोट में। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? दुर्गेश पंत को। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हुई थी? ठीक है। तो इनकी हुई थी द्रौपदी का डांडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला राज्य बना? तो ये चौथा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला? तो पौड़ी था, पौड़ी ऑप्शन में है नहीं, उत्तरकाशी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों, तवाघाट भूस्खलन 1998, ये सुमेलित नहीं था। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो नैनसिंग अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना था। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है? तो कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में किन दो महिलाओं सरपंचों को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया? तो कविता देवी और निकिता चौहान को। राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है। तो पूर्वी धौली और कुथी यांगती। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक हैं? शेखर पाठक। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, पंवार वंश के शासनकाल में शुभ कार्य हुआ करता था? तो ये क्या होता था? राजकीय भोजनालय का प्रभारी। अगला क्वेश्चन था हमारा, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ज्वाला दत्त जोशी ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट देकर गया था? तो श्याम शाह गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में बूतहा गांव की संख्या सर्वाधिक है? तो ये था राइट आंसर पौड़ी में। ठीक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पप्पू कार्की कला के किस विधा से संबंधित है या संगीत से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ था? 1926 में। ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल में। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हरेला उत्तराखंड का क्या है प्रमुख त्योहार? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड के संबंधित नहीं है? तो फूल वनुका की शहर नहीं है। राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, जाड़ उत्तराखंड की किस उपजाति से एक उपजाति है? उत्तराखंड की किस जनजाति की एक उपजाति है? तो भोटिया की उपजाति है जाड़। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में? उत्तरकाशी में। ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो शेखर पाठक। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो ये अल्मोड़ा छावनी में रही थी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में 2021-22 में
मत्स्य उत्पादन कितना था? तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, 5.36 हजार मिलियन टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में हस्तशिल्प उत्पादों को भारत में राज्यों में किस नाम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड से। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड की छठी आर्थिक जनगणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या महिला उद्यमियों द्वारा कार्मिकों को संचालित किया जाता है? तो ये राइट आंसर था ऑप्शन सी, रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले से हुए हैं? तो आई थिंक इसका हरिद्वार होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद, ठीक है, दिसंबर 2021-22 के दौरान क्या थी? तो ये क्या थी? केमिकल प्रोडक्ट। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में विज्ञान धाम देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ बन रहा है? मुनस्यारी में, ठीक है, विकसित किया गया, तो मुनस्यारी में। राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में कौन से विचार कीजिए? तो इसमें जो राइट आंसर था हमारा वो था ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, ठीक है, एक आके प्राणी ये वाला और ऑप्शन 3, ठीक है, उत्तराखंड की युवा प्रजाति शिकार के कारण खतरे में। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी था। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? तो उत्तराखंड में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 7। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी किसकी थी? केशवदास अनुरागी। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नाक में पहनने वाले गहना नहीं है? तो दोस्तों मुर्खी जो है वो कान में पहनी जाती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, नहीं है, पूछा गया था। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन था, उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है? रागी को कहा जाता है, रागी को कहा जाता है मुंडवा, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।